हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th साइंस वार्षिक परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस टाइप से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं और साथ ही सभी प्रश्न के उत्तर के साथ आज इस पेपर को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पर दे दिया है, निम्न में से कौन सी राशि अदिश है, यहाँ पे बताना है। तो अदिश राशि बताना है तो ऑप्शन नंबर जो डबल यहाँ पर दे रखा है आवेश, ये अदिश राशि होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर दे दिया है 1/2 mv² सूत्र है, ठीक है। के बराबर होता है 1/2 mv²। ये जो सूत्र होता है वो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा दे दिया है न्यूटन मीटर मात्रक है, ये मात्रक कार्य का होता है। ऑप्शन नंबर बबल है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दे दिया है कार्य के परिकलन का सूत्र है। इसका जो सूत्र होता है वो W बराबर होता है F/d होता है, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन जो यहाँ पे दे रखा है कार्य बराबर बल बटा दूरी, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दे दिया है हर्ट्ज मात्रक है, ये जो मात्रक है आवृत्ति का होता है। ऑप्शन नंबर बबल है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे दिया है तरंग की चाल भी आवृत्ति n तरंग दैर्ध्य लेमडा में संबंध है, v बराबर n × लेमडा, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दे दिया है मनुष्य सुन सकता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, यानी इससे अधिक भी सुन सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो डबल है ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे तो नाइट्रोजन का रासायनिक संकेत यहाँ पे हमें बताना है। इसका जो रासायनिक संकेत होता है वो N होता है, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दे दिया है अमोनिया का रासायनिक सूत्र है, अमोनिया का रासायनिक सूत्र NH3 होता है और अमोनियम का रासायनिक सूत्र NH4 होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 दे दिया है ऑक्सीजन का अणु सूत्र है, ऑक्सीजन का अणु सूत्र O2 होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर दे दिया है परमाणु के नाभिक के निकट कौन सी कक्षा होती है, तो ये के कक्षा होती है, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर दे दिया है हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या है, इसमें जो न्यूट्रॉनों की संख्या वो 0 होती है। ऑप्शन नंबर अ वाला 0, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में आएंगे तो इस तरह से हमें एक उदाहरण दे रखा है और बताना है कि इसे क्या कहते हैं। तो ये समस्थानिक का उदाहरण है, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर दे दिया है समान उत्पत्ति और समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह कहलाता है, तो इसे हम यहाँ पे ऊतक कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो सब वाला है ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर दे दिया है चालनी नलिकाएँ किसमें पाई जाती हैं, ये फ्लोएम में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर जो सब वाला है ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर दे दिया है पादपों में भोज्य पदार्थों का संवहन किसके द्वारा होता है, फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर दे दिया है मुख्य रूप के खाद्य पदार्थों का संचय करता है, यहाँ पर हम देखेंगे तो इनमें से सभी, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर दे दिया है कौन ऊतक पादपों में नई कोशिका बनाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला विभज्योतक ऊतक, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर दे दिया है अरेखित पेशियाँ हैं, ये एक ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं। ऑप्शन नंबर जो बबला है ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर दे दिया है उपास्थि किसमें नहीं पाई जाती है, तो ये वृक्क में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर जो सब वाला है ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख में आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 26 तक 4 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे दे दिया है तरंग दैर्ध्य को यहाँ पे हमें परिभाषित करना है तथा इसका मात्रक यहाँ पे हमें लिखना है। तो इसको हम परिभाषित किस तरह से करेंगे, किसी तरंग गति में वह न्यूनतम दूरी जिस पर किसी माध्यम का घनत्व आवृत्ति रूप से अपने मान की पुनरावृत्ति करता है तरंग दैर्ध्य कहलाता है, इसका मात्रक मीटर होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में यहाँ पे आएंगे तो ऊर्जा तथा शक्ति में यहाँ पे हमें अंतर लिखना है।
इसमें अंतर हमको किस तरह से लिखना है। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है, जबकि शक्ति वह दर है जिस पर काम किया जाता है। ऊर्जा को सामान्यतः कैपिटल ई द्वारा दर्शाया जाता है, जबकि शक्ति को सामान्यतः कैपिटल पी द्वारा दर्शाया जाता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, जबकि शक्ति को नहीं बदला जा सकता। इस तरह से हमें इसमें अंतर यहाँ पे हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 23 में आएंगे तो क्या ऊर्जा का रूपांतरण संभव है? यदि हाँ तो यहाँ पे हमें उदाहरण देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे तो ऊर्जा का रूपांतरण संभव है, यहाँ पर हम लिखेंगे हाँ। अब इसका हम उदाहरण किस तरह से देंगे? इसका जो उदाहरण हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, दूसरा स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण। इस तरह से हमें इसका उदाहरण देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में आएंगे तो सामर्थ्य अथवा शक्ति किसे कहते हैं? कार्य तथा शक्ति में क्या संबंध है? किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? इसे जूल में व्यक्त कीजिए। इस तरह से हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर सबसे पहले तो यहाँ पे हम देखेंगे तो कार्य अथवा शक्ति किसे कहते हैं? किसी कारक के काम करने की दर को सामर्थ्य या शक्ति कहते हैं। इसके बाद कार्य तथा शक्ति में क्या संबंध है, इसमें क्या अंतर है? इसका आंसर हम क्या देंगे? कार्य बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। शक्ति कार्य और समय के संबंध को दर्शाता है, जिसका जो सूत्र होता है P बराबर W/T होता है। इसके बाद यहाँ पर किलोवाट घंटा ये किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। इसके बाद यहाँ पर हमें इसे जूल में भी व्यक्त करना है। यहाँ पर इसे हम जूल में व्यक्त कर देंगे तो हमारा जो मान आएगा 3.6 × 10⁻6 जूल आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। अथवा करके यांत्रिक तरंगे किसे कहते हैं या कितने प्रकार की होती हैं, प्रत्येक को एक एक उदाहरण द्वारा यहाँ पे हमें समझाना है। क्वेश्चन नंबर 25 में आएंगे तो निम्न तत्वों के यहाँ पे हमें प्रतीक लिखना है। पहला दे रखा है लेड, तो लेड को यहाँ पर हम पीवी बोलते हैं, ये हो जाएगा पीवी। और टीन जो होता है उसको हम एसएन बोलते हैं। ठीक है, एसएन इसका प्रतीक होता है। कापर का प्रतीक Cu होता है। और पार यानी पार का मतलब पारा, पारा को हम Hg बोलते हैं। ठीक है, Hg। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में आएंगे तो निम्न यौगिकों को यहाँ पर हमें सूत्र लिखना है। पहला दे रखा है अमोनिया, अमोनिया का जो सूत्र होता है वो NH3 होता है। और इसके बाद दे रखा है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो सूत्र होता है वो CO होता है। इसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4 होता है। इसके बाद देते हैं अमोनियम, अमोनियम का जो सूत्र होता है वो NH4 होता है। ठीक है, इसके बाद क्लोराइड, क्लोराइड को हम Cl बोलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 में आएंगे तो डाल्टन का परमाणुवाद क्या है, यहाँ पे हमें लिखना है। इसका आंसर हम किस तरह से देंगे? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थ परमाणु से बने होते हैं, परमाणु अविभाज्य और अविनाशी है। इस तरह से हम इसका आंसर देंगे। अथवा करके संयोजकता किसे कहते हैं? संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है यहाँ पे हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 में आएंगे तो जटिल ऊतक किसे कहते हैं? उनके प्रकारों को यहाँ पे हमें लिखना है। जटिल ऊतक क्या होता है? ये ऊतक कई तरह की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इनके प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएंगे? पहला जो होता है जटिल ऊतक और स्थायी ऊतक होता है, फ्लोएम ऊतक होता है। इस तरह से इसके प्रकार हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में आएंगे तो जाइलम क्या है? उसके सभी भागों को यहाँ पे हमें लिखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पौधे में पाए जाने वाले 2 संवहक ऊतकों में से एक है। जाइलम एक ऐसा जटिल स्थायी ऊतक है जो संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। इस तरह से इसका हम आंसर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 में आएंगे तो संयोजी ऊतक किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, इनका नाम यहाँ पे हमें लिखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? संयोजी ऊतक रेशेदार ऊतक होती है जो शरीर के अंगों को जोड़ते हैं। ये ऊतक शरीर के हर अंग में पाई जाती हैं। इनके प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएंगी? पहला जो होता है वास्तविक संयोजी ऊतक, ऐसे तो बहुत प्रकार के होते हैं। कंकाल ऊतक, तरल ऊतक, जालीदार ऊतक, वसा ऊतक। तो इस तरह से यहाँ पे हमें इसका आंसर देना है। तो इस तरह से क्लास 9th साइंस वार्षिक परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन से पूछे गए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।